तो आपका इसमें टर्नओवर कितना चले जाता है साल का? पिछले साल था सिर्फ बैंक का 1,24,00,000। 1,24,00,000 जो स्टेटमेंट थी मेरी, जो कैश जाता है बरसात में है वैसे, वो अलग है पूरा। तो फिर 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ से ऊपर? हाँ, और इस साल और बढ़ जाएगा। मैक्सिमम कितना इसका कॉस्टिंग आ रहा होगा? ये इसमें 15 रुपए कॉस्टिंग आ रहा है। सेल कितने में कर रहे हैं? ये 100 रुपए में जाता है। 100 रुपए में? 15 से 100 रुपए में। इसमें हम बीच में छुरा मार के हाँ, इसको खोल देंगे और मदर स्टॉक इसके बीच में डाल देंगे। खुल गया ना। अब हम इसमें, ये खुला हुआ है जहाँ हमने छुरा मारा था, जो वी ग्राफ्टिंग है, डल गया। इसके अंदर हमने ये बिल्कुल डाल दिया। बात क्या है कि सबको मार्जिन चाहिए। हम्म। तो ये है, कुछ हम लेते हैं, कुछ आगे लेते हैं। और इसमें 2 करोड़ का चलो आपने धंधा बना लिया, 2 करोड़ की सेल हुई है। हाँ, 2 करोड़ से ऊपर के खर्चे भी होंगे भैया आपके इसमें, करीब 40 लाख। बात क्या है कि अधिकतर किसान खुद चूना लगवाने के लिए तैयार है। अच्छा, भाई 15 रुपए की चीज अगर 100 रुपए में बिक रही है तो कितने % मुनाफा हो गया? और ये मैं नहीं, ये आम व्यक्ति भी कर सकता है, बशर्ते इतना नहीं तो कम कर लेगा, लेकिन औरों से कहीं ज्यादा कर सकता है। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल साथियों। आज मैं आया हुआ हूँ हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ने वाली एक ऐसी नर्सरी पे, जहाँ के किसान ने 3 साल पहले इस नर्सरी के अंदर 50,000 रुपये लगाए थे। मात्र 50,000 लगाने के बाद आज 1.5 करोड़ से ऊपर का धंधा बना रखा है यही नर्सरी से। पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में कि नर्सरी का क्या बिजनेस मॉडल रहता है, अगर आप नर्सरी के बाद बाग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, A to Z सारी जानकारी के लिए सबसे पहले मिलते हैं फार्म के मालिक अनिल कुमार भाई से। राम राम जी, कैसे हैं? राम राम, बढ़िया भाई। एक बार हल्का सा परिचय दे देते। जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार, मैं शीतल गांव का निवासी हूँ और यहीं पे मेरी नर्सरी है। तो भाई साहब, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट कर रखा है आपने नर्सरी का जी, वो पूरा समझने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने पढ़ाई कहाँ पे कितनी करी? सर मैंने BA LLB डिप्लोमा ITI और कुछ एग्रीकल्चर कोर्स किए हैं। अच्छा, तो आपने ये LLB किस साल में करी कंप्लीट? ये 2015 में की मैंने। 2015 में आपने LLB कंप्लीट कर दी। जब LLB की तो उसके बाद फिर कोर्ट में बैठा कुछ समय और फिर एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग ली मैंने, क्योंकि मेरा उसमें ये था कि मैं बाग लगाऊं, बागवानी करूं। करीब 20 एकड़ में मैं इसका प्लान बना रहा था। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि वो बच्चों को अच्छा पढ़ाए, उसके बाद अच्छी नौकरी में लगवाए। आपने पढ़ाई भी अच्छी कर ली, भाई लॉ की अच्छी डिग्री है और नौकरी भी आपकी कोर्ट में लग गई, फिर वो छोड़ क्यों दिया आपने? पैसे कम दे रहे थे क्या? नहीं, क्या सैलरी? पैसे नहीं, देखो वकील और डॉक्टर की तो कमाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं कोई ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करूं जो मैं खुद उसको आगे तक ऊंचाइयों तक ले जाऊं। कोर्ट में या अन्य जब हम काम करते हैं या किसी कंपनी में लगते हैं तो वो दूसरे के अधीन काम होता है कि कोई केस आएगा तो वो क्या पता कब आए, कितना आए, तो उसके होता है। अब खुद का बिजनेस है, आज मैं इसको कितनी भी ऊंचाइयों पे ले जा सकता हूँ अपनी मेहनत के बल पे। आप काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, तभी हम यहाँ पे आए हैं जी। तो ऊंचाइयों पे जाने से पहले जो जड़ें जमाई आपने, उसका क्या सफ़र रहा? हमारे पास जो पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इसमें गेहूं बाजरा बो के अपना काम इसमें करना नहीं चाह रहा था। अच्छा। क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा मेरे को लगी नहीं कि ये हो भाई पिताजी है भैया वो कर रहे हैं वो ठीक है। अच्छा। जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने ट्रेनिंग वगैरह लेना स्टार्ट किया, तो वो मेरा एक ही मकसद था कि मैं बागवानी करूँ। नर्सरी का कोई मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं नर्सरी करूं और उसमें लाभ होगा हानि होगा, वो पूरा ऐसा कुछ नहीं था। उस समय समस्या ये भी आई कि अच्छी वैरायटी के पौधे हमें जो मिलने की संभावना है वो कम होती। आसपास नर्सरियों में ट्राई किया तो वो लोग अधिकतर यहाँ वहाँ से खरीद के, जैसे नींबू है, आम है, इनमें सिर्फ ये बोलते हैं कि जी आम है। आम में कुछ पता नहीं कौन सी वैरायटी, कौन सा किस्म हमारे यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य क्या है उस पौधे का। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं हम उच्च क्वालिटी के पौधे रखें, क्योंकि मैं काफ़ी यूनिवर्सिटियों में ऑलरेडी पहले घूम चुका था और वो नॉलेज ले चुका था। तो पौधे कहाँ से आते? ट्रेनिंग ली आपने? मैंने दिल्ली पूसा में, ठीक है, और इंडो इजराइल जो प्रोजेक्ट हरियाणा में घरौंदा में है। हाँ। अच्छा। जयपुर के पास जो बस्सी है इंडो इजराइल वहाँ है, ठीक है, और CCRI नागपुर है। अच्छा, तो आपने 2018 में अपना बाग लगाने का सोचा, वो हुआ नहीं, फिर नर्सरी की आपकी शुरुआत यहाँ कैसे हुई? ये कितने एरिया है आपका, आपकी जमीन है? थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं डिटेल में। ये शुरुआत में मैंने आधा एकड़ कह सकते हैं कि उससे मैंने शुरुआत की। अब तो मेरे पास करीब 2.5 एकड़ हो गया है। धीरे धीरे मैं हर साल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगा। तो उससे पहले मैं अच्छी अच्छी जगह से, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, अच्छी नर्सरियाँ हैं जो देश की, उनसे पौधे लाने शुरू की, ठीक है, वो लगाए। उसके बाद फिर उनका धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हुआ। फिर 2019 में मैंने ये पौधे सेल करने शुरू की। तो 2018 में आप पौधे लाना चालू किए। हाँ। जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी?
शुरुआत में तो मैं 50,000 रुपये लिए थे। 50,000 रुपये लेकर फिर धीरे धीरे मैं इसमें इन्वेस्ट करता गया। तो आप 2018 में 50,000 रुपये गोज में गाल के गए। हाँ। दुनिया देश की बढ़िया नर्सरीज में घूमे, जितने भी ये इंस्टीट्यूट है सरकारी, उनमें आपने ट्रेनिंग भी ली और पौध भी वहां से खरीदी। और 2019 से आपने इस जगह पे जो आधे एकड़ के पैच में हम अभी खड़े हैं, यहाँ से आपने सेल करनी चालू कर दी। हाँ, उसमें क्या है कि मैं वो पौधे नहीं लाया कि जो हमें किसानों को सेल करने। अच्छा। पहले अपने लिए लाया कि मैं कि यहाँ की ट्रायल के लिए कि होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि मैं लाऊं, मैं गलती करूं और ऊपर से किसानों पे भी प्रैक्टिकल हो जाए। ठीक है। तो 50,000 से क्या हो गया ऐसा चमत्कार कि एकदम करोड़ों पहुंच गया? क्या वो जर्नी रही? नहीं, बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो आपसे काफी कुछ जानने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो छोड़ के चला जाता है। सही बात है। अब रोड की नर्सरी तो है नहीं कि जी फूल पत्ती बेच लिया, 2-4 हर व्यक्ति 2-2 4-4 ले गया। हमारा तो ये किसानों के बाग लगते हैं स्पेशल। अच्छा। हाँ, तो कोई बाग लगाएगा तो उसको अच्छी किस्म के पौधे चाहिए। अब कुछ वैरायटी है जो हम सेल नहीं करते, हमें अच्छी वैरायटी नहीं मिलती तो हम मना कर देते हैं कि सर ये हमारे पास नहीं है। तो किसान खुश हो जाता है कि यार इसके पास नहीं, इसने मना कर दिया, और है तो वो जेन्युइन मिलेगा। तो बेसिकली किसानों का आप पे ट्रस्ट अच्छा हो गया। जो आपके पुराने किसान थे उनका अच्छा प्रोडक्शन भी आया, तो वर्ड ऑफ माउथ से आपका बढ़ता गया। हाँ, उन्होंने आगे बढ़ाया। जिन किसानों ने पहले पौधे लिए थे वो आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं। अगर उनसे कोई पूछता है तो, क्योंकि बात है अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा पौधा देंगे तो जाहिर सी बात है वो बताएगा किसी न किसी को। तो भाई साहब, ये जो नर्सरी का काम कर रखा है आपने यहाँ पे जी, इसमें क्या प्रोसेस रहता है? अगर कोई किसान अभी नर्सरी का काम चालू करना चाहे तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने ये बहुत ही सस्ते जुगाड़ के अंदर हरा नेट, जो शेड नेट का सिस्टम है, वो बना रखा है जी। ओरिजिनल जो पौध है वो आप खुद यहाँ तैयार करते हैं या लेके आते हैं? अगर लाते हैं तो कितने की पड़ती है और आगे कितने में बिक जाती है? ये जो कोई भी किसान साथी नर्सरी करना चाहता है, अपने नॉर्मल मॉडल को हाई करना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले किस्मों का ध्यान और एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा। एक ये नहीं कि आप एक किसान हो, आए और सीधा कहीं से पौधे लिए और नर्सरी बेचना शुरू कर दें। अच्छा। तो कुछ दिन बाद वो बंद हो जाएगा। आपने काफी देखे होंगे रोड पे आज भी नेट गड़े हुए, नर्सरी गायब है, फ्रेम गड़ा हुआ है। तो ये जो आपकी नर्सरी है, इसके ये बांस या स्ट्रक्चर की ही बात करें तो इसमें कितना खर्चा क्या आ जाता है? ये बांस से ही बना रखा है आपने? भाई ये मेरे शुरुआत के हैं। अच्छा। हाँ, मैंने 2020 में ये बांस का लगाया था टेम्परेरी। क्योंकि जब शुरुआत में कोई काम करते हैं ना तो उसमें काफी समस्याएं आती है, पैसे को भी आती है, वैसे भी मानसिक रूप से भी आती है। और उसके बाद फिर हमने ये बनाया। अच्छा। बांस तो कुछ नहीं है, 20 फुट का बांस आपको 150 रुपये मिल जाता है। ठीक है। नेट है, ये ज्यादा महंगा नहीं आता। ये वाला जो शेड नेट है ये पूरा हरे रंग का है। ये वाला, इसमें काली धारियां हैं और ये हरा है। ये कितने % के शेड नेट है और क्या रुपए में आज मिल जाएंगे? ये 50% है। 50% शेड नेट है ये वाला? हाँ, ये 70% है, यानी कि ये धूप को 70% रोकेगा, ये 50% रोकेगा। ठीक है, ये है इन दोनों में फर्क। तो यहाँ पे ये कौन कौन से वैरायटी है हमारे पास में? ये हमारे पास एक्चुअली जो साथी जो मेरी नर्सरी है ओनली फल की है, फ्रूट की पौधों की नर्सरी। बाकी मैं औरों में काम नहीं कर रहा, उसकी भी कुछ समस्याएं हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये हमारे जो आप देख रहे हो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे खट्टे फल हैं। ये सर इसका नाम है NRCC 7। अच्छा। नींबू एक्चुअली हम बेसिक जानते हैं कागजी नींबू, कि हम जी कागजी लगाना है, लेकिन कागजी की तरफ किसान ना जाए तो अच्छा है। उनको वैरायटियों को ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सी किस्म लगाए। अब जैसे आपने जो हाथ में ले रखा है, ये 1 साल में 200 kg उत्पादन दे सकता है। अब जो हमारे पास वो फूले सरबती है वो 130 kg दे सकता है। एक पौधा? एक पौधा 1 साल में? 1 साल में। अच्छा। फिर ये NRCC 8 है, ये भी 200 kg दे सकता है। उधर साई सरबती है 124 kg दे सकता है। बालाजी है 130 kg पर ईयर। अच्छा। और इनकी जवानी एक मापी जाती 5 से 7 साल की जब उम्र हो जाती तब हम मापते हैं कि भाई ये कितना अपना उत्पादन दे सकता है। अपना ये है कि ये मैच्योरिटी पे आ गया। मैच्योरिटी पे आ गया। और फिर ये 35 से 40 साल, यानी कि एक व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये एक बार मैच्योरिटी लेने में 5 साल तक लगा देते हैं तरीके से अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देने में, लेकिन उसके बाद ये 30, 40, 50 साल तक आपको फ्रूटिंग लगातार देते रहेंगे। तो ये पौधा एक कितने का आपको पड़ जाता है और ये आगे कितने का बिक रहा है? देखो, पड़ने का तो हम गवर्नमेंट से बीज खरीदते हैं। अच्छा। ठीक है। और यहाँ पर उनका बीज का रेट है 13,000 रुपये kg। 13,000 रुपये किलो? किलो। अच्छा। 13,000 रुपये।
फिर यहाँ पर उनको ट्रे में हम जमाते हैं। ट्रे में जमाने के बाद फिर ये जब करीब 3 माह के हो जाते हैं, 3 महीने के हो जाएंगे, 3 महीने के हो जाएंगे, फिर इनकी ग्रेडिंग होगी। काफ़ी इसमें बीज ऐसे उगते हैं जिन पे कभी फल ही नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, आएगा तो बहुत कम आएगा, तो इसलिए उनको चयन बार बार करता रहना पड़ेगा, ग्रेडिंग करते रहना पड़ेगी। हमें एक यूनिफॉर्म में ये पौधे रखने पड़ेंगे। तो ये 13,000 किलो के हिसाब से जो आप बीज लेके आए हो, कितने पौधे इससे बन जाएंगे 1 किलो बीज से? इसमें पौधे बन जाएंगे करीब 10,000, लेकिन 10,000 पौधे बन हाँ जाएंगे। लेकिन उसमें भी फिर ग्रेडिंग होके और कम बचेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये अच्छी ग्रेड का माना जाएगा? हाँ, ये अच्छी ये ग्रेड टॉप ग्रेड का ये है। टॉप ग्रेड का है। ऐसे टॉप ग्रेड वाले कितने बन जाएंगे? टॉप ग्रेड वाले इसमें करीब 7,000, 5 से 7,000 पौधे हमें मिल जाएंगे। तो मतलब कि आपका 3-4 रुपए के बीच में एक ये आपका प्योत बन जाना चाहिए। हाँ, इसमें लेबर वगैरह सब इंक्लूड करके नहीं, और वो भी खर्चा एक्स्ट्रा है? है। तो मैक्सिमम कितना इसका कॉस्टिंग आ रहा होगा? ये इसमें 15 रुपये कॉस्टिंग आ रहा है। 15 रुपये मैक्सिमम कॉस्टिंग आ जाता है। तो इसको फिर आप सेल कितने में कर रहे हैं? ये 100 रुपये में जाता है। 100 रुपये में? 15 से 100 रुपये में। अरे वाह, क्या बात है। तो अच्छी कमाई हो सकती है। आप समझ लो 5, 10, 15 रुपए का ये तैयार हो रहा है मैक्सिमम, और 100 रुपए का बिक रहा है। उससे बढ़िया क्या बात लोगे। और ये क्या है कि किसान जो है वो अगर 1 एकड़ में लगाता है ऑन एवरेज, तो ऑन एवरेज कितने पीस लेके जाता है? ये 180 के लगभग लगते हैं। 180 पौधे लग जाएंगे। यानी कि अगर एक भी कोई किसान आपसे आके ले रहा है, हाँ, तो ये 18,000 का आपसे प्योद लेके जाएगा। और आपकी सप्लाई देश भर में हो रही है? हाँ, देश भर में हम कोरियर भी कर देते हैं, और बाकी किसान जो आते हैं वैसे हो जाती है। तो एक साल में कितना माल आप यहाँ से भेज देते हैं? कितने आपकी सैपलिंग्स ऑन एवरेज चले जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता फिरता ग्राहक सब मिला लेते? टोटल मिला के हम फिलहाल 1.5 लाख से ऊपर बेच रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर प्योद बेचते हैं? करीब 1.5 से 2 लाख के मध्य जा रहा है। 1.5 से 2 लाख प्योद हर साल की बेची जाती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये इतना ही हाई मार्जिन काम है और हाई डिमांड का काम है। तो जी, और कौन कौन सी यहाँ पे आपके पास वैरायटी है? यहाँ पे मौसमी देख रहे हैं, लाइम की और वैरायटीज हैं। ये कौन सी है आपकी जी? सर, ये जो मौसमी है ना, ये कुछ औरों से अलग है। अच्छा, इसका जो नीचे का भाग है ये अच्छा, ये ग्राफ्टिंग का है? ग्राफ्टिंग यहाँ हो रही है। अच्छा जी। हाँ, चिप बडिंग है। इसमें छोटा सा ऑपरेशन से किया जाता है, उस पे लगाया जाता है और सीधा बढ़ता। आज तक जो ग्राफ्टिंग हो रही थी खट्टे फलों की, वो साइड से हो रही थी। ठीक है। यहाँ टी बडिंग बोलते हैं उसको। यहाँ पे चीरा लगा कर यहाँ डाल देते थे। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होती थी। ये अलग तरह की, ये अपने देश में 2 जगह पौधे हैं, मेरे पास और नागपुर में। अच्छा, तो वह नागपुर से आप यहाँ लाए हाँ, हैं? इसका रूट स्टॉक है एलिमो, और ये ऊपर है न्यू सेलर मौसमी। अच्छा, ये वहाँ की वैरायटी है, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ की है ये वैरायटी। ये ग्राफ्टिंग कैसे होती है ये भी अभी आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पौधा कितने का आपका पड़ जाता है, पन्नी वन्नी लेबर ओवर सब मिला के? ये अभी से तो हम यहाँ तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर पौधा यहाँ खुद तैयार नहीं कर अच्छा, तो यहाँ पर नागपुर से मंगवा रहे हैं? मंगवा रहे हैं। वहाँ से क्या खरीद पड़ रही है? फिलहाल ये 110 रुपए का आ रहा है वहाँ से। 110 रुपए का वहाँ से खरीद है? हाँ। और ये कितने का बिक जाता है? 220 रुपए का एक। फिर भी 100% के करीब मार्जिन तो है ही। हाँ, उससे कम ज्यादा भी हो जाता है। कई बार गाड़ी लेट हो जाए तो पूरा लोट भी खत्म हो सकता है, तो वो पूरा रिस्क चलता है। रिस्क, बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है भैया। हाँ। इसमें तो आप ये मान के चलो कि पूरा खराब भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज के साथ अच्छे से करो तो ये है कि 100-110 की चीज 220 रुपए में बिक रही है। और इस प्रजाति की क्या खासियत है? इस मौसमी की ये है कि ये औरों से, ये नीचे का रूट स्टॉक की वजह से 20% से 30% ज्यादा उत्पादन देगा। अच्छा, कोई भी आप मौसमी लेंगे और ये इसको लगाएंगे तो इसका उत्पादन ज्यादा रहेगा। केयर उतनी करनी है, दूरी उतनी लगानी है, सब कुछ वही है। ये जामुन की वैरायटी है। हाँ, इसके पौधे अभी से बहुत कम हमें मिल पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये भी ग्राफ्टिंग से ही है जी? हाँ, ये ग्राफ्टिंग से है। ये जामुन करके वैरायटी को सीडलेस बोलते हैं, जामुन करके वैरायटी है, और मेडिसिन यूज में काफी आता है। ये पौधे हमें कम मिलते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं हम ये। अच्छा जी, हमें कम मिलते हैं। ये मदर ब्लॉक के लिए हम लेके आए, जिससे हम यहाँ खुद तैयार कर सकें। अब अगले साल से आप ये अपना जामुन बना के बेचेंगे? कोशिश करेंगे जितने तैयार होंगे, क्योंकि मांग ज्यादा होती है, पौधे कम होते हैं। ये वाला जो आप लेके आए सरकार से, ये कितने का पड़ रहा है आपको? ये 110 रुपए का। ये 110 का है। अभी हमारे पास ये वैरायटी आ चुकी है। ये देखिए, ये आम है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये रूट स्टॉक वैरायटी है। ये मदर प्लांट बनेगा अभी जी, ठीक है। और इसका नाम है अम्रपाली। आम्रपाली आम तो बहुत सुना हुआ नाम, बहुत सुना हुआ है, लेकिन बात है कि ओरिजिनल पौधे लोगों के पास नहीं मिलते।
जी। और मैं ज्यादातर मेरे पौधे गवर्नमेंट से आते हैं जी, मेरे को बीज मिल जाए, मेरे को ये नहीं कि भर भर के लाना है, लेकिन जिनको भी जाए वो ओरिजिनल जाए। ठीक बात है। हाँ, तो जो भी किसान साथी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि कोई भी पौधा कहीं से लाएं तो ओरिजिनल लाएं, तो वो हमारे 3-4 साल बाद जो रिजल्ट, जो प्रॉफिट आएगा वो अच्छा आएगा। अभी एक मौसमी की वैरायटी हमारे पास नई आई है, कार्टर वैलेंसिया। वो क्या नाम बोला? कार्टर वैलेंसिया। तो बड़े अतरंगी से नाम होते हैं ये सारी वैरायटियों के। ये पौधा है। अच्छा, हाँ, ये भी नागपुर से? ये नागपुर से है। हाँ। ये उन्होंने हमें मदर प्लांट के लिए दिया है कि आप इनसे पौधे तैयार करो और फिर किसानों को दो। तो इस साल हम इससे और पौधे तैयार कर रहे हैं और फिर किसानों को मिलेंगे। ये काफी बेहतरीन वैरायटी। उनका करीब 15 साल इस पे ट्रायल चला है। अब जाके उन्होंने कहा है किसानों को अब ये लगा सकते हो, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट संस्थान है ये पहले ट्रायल लेती है। बिल्कुल। अब जो कलकत्ता वगैरह अन्य नर्सरियों में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ ला रहे हैं कि विदेशी का नाम जी थाईलैंड से आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है, और कुछ कोई प्रमाणिकता वगैरह कुछ नहीं है। फिर किसान 3-4 साल बाद वो ठगा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जेन्युइन बता रहे हैं। बहुत से किसानों को मैं पर्सनली जानता हूँ। देखो, हमारे पास बहुत कंसल्टेंसी के लिए आते रहते हैं लोग, वैसे ही फ़ोन मिला के, नहीं तो कमेंट्स में आपने देखा होगा लिखते हैं कि भाई हमारे पास 2 एकड़ 1 बीघा 4 बीघा ज़मीन है, उसमें हम क्या करें। हम खुद सजेस्ट यही करते हैं कि भाई आपके पास अगर समय ज़्यादा है तो आप सब्जियां लगा लो। अगर आप डेडिकेटेड वहाँ काम करना चाह रहे हो, सब्जियों में अच्छा पैसा है, नहीं तो फ्लावरिंग कर लो। और अगर आपको ये है कि आपके पास समय कम है, आप वहाँ खेत से थोड़ा दूर रहते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि भैया आप फिर बागवानी का कोई काम कर लो, क्योंकि उसमें केयर स्टार्टिंग में ज़्यादा है, उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा केयर नहीं होती जी। लेकिन सबसे ज़्यादा किसान इसी चीज़ में फंसता है कि उसने जो प्योद वो लेके आया उसमें फ्रूट ही नहीं आया। फ्रूट आया, बाई चांस अनार लगा दिया तो उसका फ्रूट का साइज इतना सा निकला तो उसमें बीज बहुत मोटा निकल गया, वो देसी वैरायटी पकड़ा दी, या उसमें कुछ और ऐसी गड़बड़ी हो गई कि पौधा और बाग 2 साल लगाने के बाद पूरा कल्टीवेट करना पड़ा और टोटल लॉस हो जाता है। फिर वो वापस चले जाते हैं सोच के भाई ये सारी यूट्यूब बकवास चीज़ है, इससे बढ़िया तो हम गेहूं धान कर रहे थे, बाजरा लगा लेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना होगा। और क्या क्या धंधलेबाजी चल रही है नर्सरी के काम में? नर्सरियों के काम में सबसे बड़ी धंधलेबाजी होती है वैरायटियों की। कि आप किसी से भी पूछोगे कि वो वैरायटियाँ उसके पास ओरिजिनल नहीं है। जी जी। अब आपने एक आम का नाम सुना होगा, मियाजाकी, जापानीज आम। सभी के पास पौधे हैं। पौधे की कीमत 250 रुपये से और 6000 रुपये तक है। अच्छा। मदर प्लांट किसी के पास नहीं, क्योंकि मदर प्लांट से ही हम कटिंग लेके पौधे तैयार करेंगे ना, तो इसका मतलब वो फर्जी बिक रहा है। अच्छा। और किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है खरीदने में। तो ये सबसे बड़ी धांधलाबाजी। दूसरा, किसान चाहता है कि मैं 3 साल का पौधा लूं, ठीक है, बड़ा, जो अगले साल फ्रूट दे दे। अगर बड़ा पौधा ले लिया तो उसकी जड़ें घूम जाएगी पन्नी के अंदर, तो वो पौधा जमेगा नहीं, जिंदा रहेगा, ग्रो करेगा, लेकिन इतना अच्छा कभी उत्पादन दे नहीं पाएगा। हमसे भी जब नर्सरी में जो प्योद लेने आते हैं, टमाटर गोभी का टाइम चल रहा है, तो उसमें वो यही बोलते हैं भाई हमारे को इतना बड़ा पौधा देते हैं। हम यही समझाते हैं भैया इतना बड़ा पौधा आप लगा दोगे तो चलेगा नहीं। वो 6 इंच का बहुत अच्छा है, वो नहीं आती समझ में। हाँ। तो थोड़ा ये है कि किसानों को भी नहीं पता इतना, जो नए आ रहे हैं खास करके, और नर्सरी वाले जिनको पता है वो, क्योंकि किसानों को नहीं पता इसलिए वो चूना लगा देते हैं। नहीं, बात क्या है कि अधिकतर किसान खुद चूना लगवाने के लिए तैयार है। अच्छा। उनको भाई मेरे पास बहुत आते हैं, भैया बड़ा है तो बड़ा दे दो। ऑनलाइन भी कहते हैं 3 साल पुराना है क्या। अरे यार कहाँ से आएगा 3 साल पुराना पौधा। मेरी नर्सरी में कुछ लोग आते हैं, देखते हैं यार 2-3 फीट से ऊपर कोई पौधा ही नहीं है, चले जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए 10-10 फीट का। भाई हम वो नहीं रखते, क्योंकि वो पौधे सक्सेस हो ही नहीं पाते। भाई कितनी क्या आपने यहाँ वैरायटी लगा रखी है? मेरे यहाँ करीब 25 से ज़्यादा वैरायटियाँ हैं। हम सेव, आड़ू, आलू बुखारा, खुमानी, बादाम, अखरोट, परसिमन, इन पे भी काम कर रहे हैं। एक बार आप हमें ये बताइए कि ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं? जो आपने मदर कल्चर से अपना खुद पौधा तैयार कर रखा है वो कैसे होती है, वो देखते हैं चल के। अच्छा, एक बार लेमैन के लिए बताओ कि मदर प्लांट होता क्या है? मदर प्लांट सर मातृ वृक्ष होता है, इसका हिंदी में मातृ वृक्ष बोलते हैं। ठीक है। जिसने अब तक फल दे दिया हो और अच्छी क्वालिटी का दिया हो, और हमें पूर्ण विश्वास हो कि जो इस पे फ्रूट है वो अच्छा है, जैसा हम चाह रहे थे, और उससे अब हम नए पौधे तैयार करेंगे। अच्छा। जैसे ये चकोतरा है, पोमेलो। अच्छा जी। ये फ्रूट लग रहा है। ठीक है, बढ़िया है एकदम। हाँ, साइज भी बढ़िया है। साइज बढ़िया भी से और बढ़ेगा साइज इसका। ठीक है। 2 साल से फ्रूट ऑलरेडी हम ले रहे हैं इसका। तो अब इसकी टहनी थोड़ी कच्ची होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल हरापन है। हाँ, कच्ची है। नाखून मार के देखेंगे, नाखून मार के देखेंगे तो ये उतरना चाहिए नाखून से, ऐसे
ये नाखून से ऐसे उतरना चाहिए, ठीक है। तो ये सही है। जो एकदम कोमल है ये वाली हमने टहनी ले लेनी है, ये लेनी है, ठीक है। और इसकी जो ग्राफ्टिंग होती है वो होती है ये जो ये पत्तियां की, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये है ये जो पत्ती है, ये पत्ती की जो जगह है, हाँ जहाँ से ये पत्ती निकली है, इसको हम यहाँ से ये हमने काट दिया, ये काट लिया। इसके जो पत्ते हैं वो हम सारे हटा देंगे। आप ये ध्यान रखो, जब भी ग्राफ्टिंग करो 2 दिन पहले इनके पत्ते इस तरह काट लो। अच्छा जी। 2 से 3 दिन पहले, तो ये जो नक्कू है खुद ही नीचे गिर जाएगा सूख के। ठीक है। या हमें फिर ये हाथ से ऐसे हटाना पड़ेगा, तो हमें कई बार डर रहता है कि इसकी ये टहनी में इन्फेक्शन ना हो। हाँ, ये छाल है, इस पे कुछ ना हो जाए, क्योंकि पत्तियां यहाँ से निकलेगी अब दोबारा से, इसमें जो फुटान है। ये हमने ये टुकड़ा ले लिया। तो भाई अभी आपको बहुत ही अच्छे से ग्राफ्टिंग करके दिखाएंगे नींबू के अंदर। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, एक तो हमने मदर प्लांट से जो ये लिया था, ये जो मदर प्लांट की अपनी टहनी थी, एक तो वो चाहिए। उसके बाद हमारे को एक ये ये पन्नी चाहिए, पतली सी टेप जिसे बोलते हैं। और क्या चाहिए रहेगा जी? बस यही 2 चीजें, और काम करने का तजुर्बा। ऐसे अपने बाग में मत लग जाना, गड़बड़ करोगे। देखो जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये रफ लेमन वैरायटी है? रफ लेमन, ये रफ लेमन की वैरायटी है। हाँ, ये बीजू होता है, बीज से उगाया जाता है, 1 साल बाद ये ग्राफ्टिंग के लायक होता है। ठीक है। इसका जो ग्राफ्टिंग का सीजन है वो सितंबर से और नवंबर तक चलता है। अच्छा जी। हाँ, अपने यहाँ नवंबर तक चलता है, और महाराष्ट्र वगैरह में दिसंबर में भी चल जाता है। बेसिकली जब टेम्परेचर 30 से नीचे आ जाए, हाँ, जब ज्यादा घाम ना हो, ह्यूमिडिटी थोड़ी आती हुई या जाती हुई सर्दी के में ये आपने ग्राफ्टिंग का कार्यक्रम करना है। फरवरी में भी हो जाता है, वही जाती हुई सर्दी होगी ना। हाँ। सबसे पहले एक ये और बताइएगा कि ग्राफ्टिंग जरूरी क्यों है, ग्राफ्टिंग के फायदे क्या है? ग्राफ्टिंग का फायदा है, जैसे हम अब जो ग्राफ्टिंग लेके आए हैं चकोतरा पेमलो, अगर उसको बीज से निकाल कर जो उस फ्रूट में बीज होगा उससे लगाएंगे तो 5 से 7 साल में उसमें फ्रूट आना शुरू होगा। ठीक बात। ग्राफ्टिंग से क्या होगा कि उसका जो फ्रूट है टाइम वो 2 से 3 साल में हो जाएगा शुरू। अच्छा। और सेम क्वालिटी आएगी, बीज में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अच्छा। ग्राफ्टिंग से जो हम तैयार कर रहे हैं वो सेम टू सेम आएगा। अच्छा। और इसमें एक तो हमारा ये फायदा हो गया कि जो पौधे की प्रोडक्शन है वो 5 साल की बजाय 2 साल के अंदर आने लग जाएगी, जो हमारा फ्रूटिंग है वो जल्दी हो जाएगा। और ऊपर से बीजू पौधा जो भी है उसकी हाइट ज्यादा जाएगी और ग्राफ्टिंग वाले की कम रहेगी, तो यानी कि उसको नजदीक लगा सकते हैं, तो वो हाई डेंसिटी में हो पाएगा। प्लस लेबर को बाद में तोड़ने में फ्रूट को आसानी होगी। इसमें जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि इसमें रस है या नहीं है। ठीक है। वो ये छाल उतार के देखना है। ठीक है, तो ऐसे अगर छाल उतार रहे हैं, अरे उतर रहा है छाल ऐसे नाखून से, तो इसका मतलब ये रेडी है। अगर छाल हल्का सा हटता है तो फिर वो उस पर ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। हाँ। इसके अंदर से हमने अब ये देख सकते हैं आप, ये जो पत्ता निकल रहा है इसने काटना है। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे पूरा। ये आ गया जी हमारी आँख, इसको हमने सीधा लगाना है। अब लगाने के लिए हमने ये जो है यहाँ पे कट मारना है, तो इसके अंदर ये, अब इसको हम खोल देंगे। हमने ये चेक पहले ही कर लिया था कि ये जो है ये बिल्कुल ही हरा है, यहाँ से ये खुल गया जी। अब देख सकते हो सिर्फ ऊपर की बक्कल जो होती है, खाल है, वो बता रही है हमने। और ये दोनों साइड से हमने इसको ये खोल दिया। ये देखिएगा, इसको डाल दो। अब ये जो हमने वहां से काटा था, इसको ये ऐसे नहीं लगाना, ये सीधा करके ये हमने इसके अंदर फिर फिट बिठा देना है। और इसको अब इसके बाद ये पन्नी से बांध देंगे। टेप से बांधने की क्या वजह है जी? पानी नहीं जाए इसके अंदर, हवा नहीं जाए, और इन्फेक्शन वगैरह भी पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि पेड़ को खोल दिया ना एक तरीके से, यहाँ पे कोई भी कीड़ा बैठ सकता है, खराब कर सकता है। इसमें कोई दवाई वगैरह लगाने का कोई जरूरत नहीं होता। अच्छा जी। हाँ। अब इसमें 2 महीने बाद यहाँ से ये फुटान हो जाएगी, और फुटान होने से पहले 1.5 महीने से पहले हमें ये खोल देना है और ये काट देना है। अब क्या होगा, 1.5 महीने बाद हम इसको यहाँ से काट देंगे।
ऊपर से काट देंगे। हाँ, पत्ता निकलने से पहले इसको हम यहाँ से ये काट देंगे। ठीक है। और ये पन्नी हम खोल देंगे 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद फिर इसमें से फुटान होके नया पौधा आ जाएगा। ये ग्राफ्टिंग का तकनीक। एक बार मैं और आपके लिए दोहरा देता हूँ। तो ये अमरूद का पौधा है, इसको ग्राफ्ट करके दिखाएंगे। ये भैया हमारी लखनऊ की वैरायटी है। हाँ, लखनऊ 49। ये 1 साल पुराना पौधा है और इसको आप देख सकते हैं, ये VNR बीही पे ग्राफ्ट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमरूद भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। ये मदर प्लांट है इसका। जैसे आपको पहले मदर प्लांट दिखाया था ना, वहाँ पे ये अमरूद का मदर प्लांट है। रूट स्टॉक में हमने ये वाली वैरायटी इसलिए ली है लखनऊ 49, क्योंकि इसमें रोग कम लगते हैं। हाँ, कम लगते हैं, इसीलिए ले रहे हैं हम। हाँ। और जो ये वाला हम ले रहे हैं, इसमें फ्रूट अच्छा आएगा। फ्रूट अच्छा आएगा, बड़ा साइज का आएगा। बड़ा साइज आएगा और इनकी ग्राफ्टिंग करने से फ्रूट जल्दी भी आएगा। तो आजकल कोई भी जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो अच्छे से बागवानी करना चाह रहा है, या जो अच्छी नर्सरी वाले भी हैं, वो ग्राफ्टिंग पे ही जा रहे हैं। इसमें वैसे खर्चा वर्चा कितना आ जाता है एक पौधा तैयार करने में? देखो, एक पौधा 10 रुपए का मिलता है। अच्छा, ये वाला? हाँ, बीजू पौधा ये हम खुद तैयार करते हैं, तो उसका कीमत क्या है? उसमें तो लेबर लग रही है। हाँ, लेबर है, बीज है, बस ये। हाँ, ठीक है। तो ये खुद तैयार कर रहे हो तो 2-3 रुपए का हो जाएगा, खरीद के ला रहे हो तो 10 रुपए का हो जाएगा। 10 रुपए का ये है। ग्राफ्टिंग का खर्चा 3 से 4 रुपया। ठीक है। और बाकी हमें जो पौधा ग्रोथ में जो खर्चा आएगा, खाद पानी लेबर, वो अलग है। मतलब 15 रुपए के करीब का आ जाएगा। इतना ही आएगा। तो ये अमरूद का एक ग्राफ्ट करा हुआ कितने में सेल आउट हो रहा है? 100 रुपए में। 100 रुपए में। ये ज्यादातर मेरे यही समझ में आया, जो आप खुद तैयार कर रहे हैं उसके अंदर 10-15 रुपए का खर्चा आ रहा है और वो 100 रुपए का बिक रहा है। हाँ। और जो आप आंध्र प्रदेश से या नागपुर से प्योत खरीद के ला रहे हैं, उसके अंदर खर्चा आ जाता है 50-100 रुपए, वो बिकता वही 200-100 रुपए का। बात क्या है कि सबको मार्जिन चाहिए। तो ये है, कुछ हम लेते हैं, कुछ आगे लेते हैं, तो ये। लेकिन असली पैसा अगर आप खुद तैयार करें उसमें है। हाँ, वो तो नो डाउट है। और बहुत अच्छा, आप सोचो कितना है, 15 रुपए की चीज अगर 100 रुपए में बिक रही है तो कितने % मुनाफा हो गया। नहीं, खुद तैयार करते हैं, उसका खाली प्रॉफिट नहीं, हमें जो एनर्जी मिलती है ना, कि हम किसी को क्या दे रहे हैं, आंखों देखा ये चीज दे रहे हैं। हम धड़ल्ले से बोल सकते हैं भाई खुद तैयार करा भाई, ये वही है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पीछे से मंगा रखा है उसकी में थोड़ा डाउट रह जाता है यार। हाँ, कि कहीं ना कहीं कोई लेबर थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दे तो वो कहीं हो भी सकता है ऐसा कुछ। चलो फिर इसकी ग्राफ्टिंग का समझते हैं। देखो, ग्राफ्टिंग इसका जमीन से करीब 1 फीट ऊपर कट लगाते हैं इसका। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ कट लगाएंगे हम। यहाँ पे हमने इसको काट दिया। हाँ, ये कट लगा दिया। ये जर्नली पेंसिल साइज का होना चाहिए। इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। आप देख ली मेरी उंगली से, आप देख सकते हैं इतना ही इसकी थिकनेस है। ये पेंसिल साइज है, 1 फीट से थोड़ा सा ऊंचा। ये 12, 13, 14, 15 इंची पे हमने यहाँ पे काट दिया इस पौधे को। हाँ, अब हम इसमें, ये हमारा नाइफ है, इसको हम सीधा कट लगाएंगे। इसको बोलते हैं वी ग्राफ्टिंग। वी ग्राफ्टिंग। और जो पहले कर रहे थे उसको क्या बोलेंगे? वो आई बडिंग बोलते हैं या टी बडिंग बोलते हैं। इसमें हम बीच में छुरा मार के इसको खोल देंगे और मदर स्टॉक इसके बीच में डाल देंगे। हाँ, मदर स्टॉक इसके बीच में डाल देंगे ऐसे। इसमें थोड़ा ये हो गया जी। ये वी ग्राफ्टिंग है। अच्छा, ये इसमें ये निशान बन जाता है। ये तो खुल गया, पूरा खुल गया ना। अब हम इसमें सेम इसी तरह का, इसी साइज का यहाँ से साइन लेते हैं। अच्छा। और उसका कलर भी डार्क होना चाहिए। जैसे ये ले लिया हमने। अब इसका और इसका कलर सेम आप देख रहे हो। जी जी, ठीक है। तो हमने ये लिया है, तो हम इसको यहाँ से काट लेंगे। तो हमने ये वाले पौधे से, जो आपका VNR है, जिसका फ्रूट अच्छा आता है, इस पे फ्रूटिंग भी आ रखी है, ये जो मदर कल्चर है, इसकी हमने ये टहनी काटी है आपके सामने। अभी ये टहनी हमने काट दी। टहनी इसी की जितनी थिकनेस की और रंग सेम होना चाहिए जो हमने यहाँ से काटा था। तो हमने ये अब काट दिया जी। पत्ते हटाएंगे इसके हम। पत्ते साधारणतः होता है ग्राफ्टिंग से 4 दिन पहले हम इन पत्तों को ऐसे काट देते हैं। अच्छा, जब ग्राफ्टिंग करने वाले हैं तो पहले ही काट देते हैं। अभी थोड़ा ये है कि जल्दबाजी में आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं बस। ये करीब 6 इंच का होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब इसको क्या है कि हमें वी शेप में लेना है। ये ऐसे, ये वी शेप में लेना है। चाहो तो थोड़ा और कर सकते हैं उसको। ये आ गया। ये आने के बाद हमें ये जो बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये जो था इसको ऐसे वी शेप में काट दिया ताकि ये इसके अंदर आराम से जाके फिट बैठ जाए एक तरीके से। अब हमने इसलिए खुला हुआ है जहाँ हमने छुरा मारा था, जो वी ग्राफ्टिंग है, डल गया। इसके अंदर हमने ये बिल्कुल डाल दिया। देख सकते हो
ये बिल्कुल अच्छे से इसके फिक्स हो टेप चुका लगा है। दो अब। फिक्स हो गया है। फिर इसमें हमने टेप लगा देना है ताकि यहाँ पे कोई भी पानी या इन्फेक्शन बैक्टीरिया कुछ ना पड़े और हवा भी ना जाए। अभी हमारा ग्राफ्टिंग किया हुआ अमरूद का पौधा तैयार हो चुका है। अब क्या केयर रहेगी इसके बाद इसकी? इसकी केयर कुछ नहीं, ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र में कोई छोटा सा पॉली हाउस बनाएं या इसका एक कैप आता है वो डाल दें या नेट हाउस के अंदर इसको सीधा रख दें और पानी देते रहें बस। कितने टाइम तक? ये इसमें 1.5 महीने के बाद इसमें नया वो पत्ते आ जाएगी, पत्ते आने लग हाँ, जाएंगे। 1 से 1.5 महीने में नए पत्ते आ जाएंगे। और जब ये करीब 6 महीने का हो जाए फिर हमें ये पन्नी हटा देना है। 6 महीने के बाद पन्नी हटा देनी है। हाँ। और ये बिकने के लिए कब रेडी हो जाएगा? बस 6 महीने बाद बिकने के लिए रेडी। और ये एकड़ के एकड़ में लगते हैं तो ये भी आपके 200 के करीब पीस पर एकड़ के हिसाब से बिकेंगे। ये हाँ ठीक है ना? वो तो डिस्टेंस है, 600 भी लगते हैं 200 भी लगते हैं कि कौन सा हम प्लांट्स कितनी दूरी पे लगा रहे हैं वो सारा कुछ है। एक एवरेज कितना है? एक एवरेज इसमें 250 पौधे के लगभग लगता है। 250 पौधे पर एकड़ में? हाँ पर तो एकड़। कोई एक भी ग्राहक या किसान आ रहा है तो आप ये मान लीजिए 250 ये बिक रहे हैं। 250 का मतलब 25,000 हो गया सीधा सीधा। और ऐसे भाई साहब के साल के अंदर 1.5 से 2 लाख पौधे बिकते हैं। तो इसके अंदर आपका जो 1.5 लाख 2 लाख पौधे बिक रहे हैं तो आपका इसमें टर्नओवर कितना चले जाता है साल का, या पिछले साल का कितना गया हुआ है? पिछले साल था सिर्फ बैंक का 1 करोड़ 24 लाख। 1 करोड़ 24 लाख जो स्टेटमेंट थी मेरी। अच्छा, ये तो वो है कि जो सारे अकाउंट में आता अकाउंट में आते जो हैं। कैश जाता है बरसात में है वैसे वो अलग है पूरा। तो फिर 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ से ऊपर? हाँ, और इस साल और बढ़ जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर का माल ये आधे एकड़ से आपने पूरा बना रखा है। आधा एकड़ तो ये तो हमारा वो मदर प्लांट है, फिर और भी है ना आगे। अच्छा हाँ तो ठीक है, 1 एकड़ से भी 2 करोड़ का आपने सेल कर दी। मतलब क्या, कहाँ है, कैसे इसको मैं बयां कैसे करूं कि यार लोगों को दूर से देख के लग रहा होगा कि यार ये क्या खेती कर रहा है, यहाँ पे धूप में सड़ रहा है, बट जो कर रहा है उसे पता है कि वो कितने नोटों की गट्टी पे बैठा है। एक्चुअली जब कोई दिसंबर में आता है ना तब पता लगता है कि कितनी कमाई है। अच्छा। क्योंकि आप जो नर्सरी देख रहे हो उसका रूप चेंज हो जाता है दिसंबर आते ही। दिसंबर और जनवरी पूरे में ही पौधे लगे होंगे जो हम नर्सरी में ऐसे उखाड़ के या जो हमें बाहर कई नर्सरियाँ पहले बुक कर रखी है। अच्छा। हाँ, उनसे सारे। और इसमें 2 करोड़ का चलो आपने धंधा बना लिया, 2 करोड़ की सेल हुई है। हाँ, 2 करोड़ से ऊपर के खर्चे भी होंगे भैया आपके? इसमें करीब 40 लाख के लगभग का प्रॉफिट है। साल का खर्चा कितना हुआ फिर? 1 करोड़ 60 लाख? नहीं, वो खर्चा, पौधे की कीमत, वो सारा कुछ आ गया, लेबर वेबर खरीद के ला रहे हो, हाँ, बिजली का खर्चा, सब ट्रांसपोर्ट वगैरह सारा। तो मतलब ये है कि 40 लाख मेन प्रॉफिट है जो हाँ, मेन प्रॉफिट है सारे खर्चे हटा के। हाँ। और ये मैं नहीं, ये आम व्यक्ति भी कर सकता है, बशर्ते इतना नहीं तो कम कर लेगा, लेकिन औरों से कहीं ज्यादा कर सकता है। वो सतर्क रहे, अच्छी वैरायटी लाएं, पहले ट्रेनिंग ले, अच्छी नॉलेज जुटाएं। कोई जरूरी नहीं सब कुछ बेचे। अगर अकेला ये पौधा बेच रहा है या अमरूद भी बेच रहा है उसमें भी कमा सकता है। साथियों, वीडियो लंबी होने के कारण 2 पार्ट में डाली जाएगी। ये वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नोटिफिकेशन की बेल घंटी भी दबा दीजिए ताकि जब भी सेकंड पार्ट वीडियो का डले तो वो आपको यूट्यूब के द्वारा ही पता चल जाए। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी पसंद आई हो। नर्सरी का काम बहुत ही टेक्निकल काम है लेकिन बहुत ही मुनाफे का भी काम है। इसी के साथ आज मैं आपसे अब इजाज़त लेना चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं कोई और इससे भी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।